नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज रॉयल बुलेटिन का सफ़र आप पहुंचा है मुजफ्फरनगर क्षेत्र में। यह मुजफ्फरनगर क्षेत्र का मिमनाना रोड है। यहाँ पर जो सारे लोग मौजूद हैं ये मुस्लिम समाज हैं। आप सभी को पता होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लगातार रॉयल बुलेटिन भी हर गली हर मोहल्ला जाकर आपको लोगों की राय और नज़रिया बता रहा है। इन लोगों से बातचीत करूँगा 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं अब उस पर इनकी क्या राय है और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद नफीस। नफीस जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ स्वास्थ्य विभाग से। रिटायर्ड है जी। भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गए जी। आपके अनुसार क्या विकास हुआ? भाजपा से देखा जाए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। और देखा जाए कि यहाँ का जो हमारा विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने आज तक यहाँ कोई ऐसा जो है काम न किया, न वो मोहल्ले में आए, न उन्होंने कोई जो है देखा यहाँ पर आकर। तो 5 साल में आपके विधायक जी कभी नहीं है आपके क्षेत्र में? एक बार अभी आए वोट के टाइम में, जब और इससे पहले विधायक जी यहाँ नहीं आए। और हमारे जो है कि यहाँ की जो चेयरमैन थी अंजू अग्रवाल, वो जो है कांग्रेस की जो है टिकट पे जीती और वो भी आज तक यहाँ हमारे मोहल्ले में या इस रोड को देखने नहीं आए। ये रोड हमारा 2015 में बना था। इसके बाद किसी जो है नेता ने आकर हमारे रोड को नहीं देखा। हमने इस रोड की कंप्लेंट सीएम योगी तक की है और वहाँ से जो है हमें आश्वासन मिला कि आपका रोड बन जाएगा। और सीएम का कार्यालय से हम इस रोड के लिए डीएम साहब को लिखा गया। डीएम साहब ने उसको जो है मार्क किया नगर पालिका को। नगर पालिका से हमने संपर्क किया। यो साहब ने कहा ये रोड एमडीए के अंडर में आता है, एमडीए वाले बनाएंगे। एमडीए से संपर्क किया, वहाँ से पोर्टल पे एक हमारे पास 27/12 में एक जो है लेटर आया, तो उसमें ये लिखा था कि ये रोड छोटा है, एमडीए छोटा रोड नहीं बनाती है। तो ये हमारा रोड अधर में पड़ा हुआ है। और 2015 से आपकी सड़क पक्की नहीं हुई है, गड्ढे हो गए हैं। जी, गड्ढे हैं, बाकायदा रिक्शे गिरते हैं। स्कूल के बच्चे भी जो है यहाँ चुटैल हो रहे हैं और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हमें जो है इस पे निराशा हाथ लगी है। चुनाव नजदीक है जी, तारीखों का ऐलान हो गया। क्या लगता है इस बार आपके अनुसार कौन बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए अखिलेश सरकार सबसे बेहतर होगी। क्यों बेहतर होगी? इसलिए कि ये हिंदू मुस्लिम का उसमें कोई जो है ऐसा नहीं है। हमारे जो मुसलमान भाई भी और रोजगार भी सब इस सरकार से मिला है। गरीबों को रिक्शे भी मिले हैं, साइकिलें भी मिली हैं। अखिलेश के टाइम हमें लैपटॉप भी मिले हैं बच्चों को। तो अखिलेश की सरकार बेहतर सरकार रही है भाजपा से। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? फैजियाब। कह रहे हैं अखिलेश की सरकार बेहतर कार्य करेगी। बिल्कुल सही कार्य करेगी वो आने के बाद। जब तक बीजेपी की सरकार रही अभी तक हमारा उसमें हमारे महल्ले का ना तो कोई विकास हुआ, ना ही यहाँ पे कर्मचारी आते हैं। हम चक्कर काट के थक गए। अपने मेंबर से कई बार कहा हमने इस बात को कि भाई यहाँ पे कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। नाली में से चौड़ा निकल तो जाता है लेकिन वो उठता नहीं है फिर एक हफ्ते तक। जुमा मस्जिद वाली गली तक में भी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। तो सब परेशान है। 5 साल भाजपा को हो गए, कैसा रहा कार्यकाल मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक जी? हमारे इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। विधायक जी आए हैं कभी यहाँ पे? नहीं आए। अभी हाल फिलहाल में आए थे और वो आश्वासन देकर गए हैं कि आपकी सड़क बना दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कुछ पता नहीं कब बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, आपके अनुसार अखिलेश यादव बेहतर रहेंगे प्रदेश के लिए? हाँ, देखने के अगर देखा जाए तो अखिलेश सरकार बढ़िया है। मुस्लिम है आप, ओवैसी भी मैदान में है, क्या प्रभाव है मुस्लिमों पर ओवैसी का? नहीं, हमारे इस क्षेत्र में ओवैसी का कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं है? कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर मलिक है। भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गए, कैसा रहा कार्यकाल आपके अनुसार? भाजपा का कार्यकाल का सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, सारी जनता को मालूम है। क्या भाजपा ने दिया अब तक 5 साल के अलावा? लूटने के अलावा मुल्कों में और महंगाई के अलावा कुछ दिया भी क्या? बताइए मुझे। तो फिर मेरा चुनाव नजदीक है, क्या होना चाहिए? चुनाव नजदीक है, जनता तैयार बैठी हिसाब लेने के लिए।
विधायक जी को जानते हैं अपने? हाँ, विधायक जी को जानता हूँ मैं। आते क्यों हैं नहीं कभी जानता? क्षेत्र में? नहीं आते कभी? एक दफे भी नहीं, कहीं भी नहीं। फील्ड में कहीं घूमने का काम ही नहीं करते। वो तो काम करने का काम ही नहीं किया जनता का, कभी सुनवाई नहीं करते। सच्चाई है। क्या होना चाहिए फिर चुनाव में? चुनाव में वो होना चाहिए जो जनता चाहेगी वो होगा। आपके अनुसार कौन बेहतर रहेगा प्रदेश में? हमारे से बेहतर तो हम तो कांग्रेस पार्टी के नगर सचिव हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे और कैंडिडेट भी जो आएगा पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस बेहतर है आपके अनुसार? हाँ, क्यों बेहतर है कांग्रेस ने क्या नहीं दिया मुल्क को, बताइए मुझे। कांग्रेस ने दिया क्या आज तक? मुझे बताओ क्या दिया है? एक मिनट, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया भैया? कांग्रेस ने तो 70 सालों में मुल्क को वो दिया। भाजपा से पूछ लिया कि क्या बचा बेचने से। एयरपोर्ट उसने बेच लिए, मशीनरी उनने बेच ली, अस्पताल किसने दिए, इंजीनियरिंग स्कूल किसने दिए, एम्स जैसे अस्पताल किसने दिए? ये दिया कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने आज तक। सपा ने दिया है जो दिया है, और सपा एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास करती है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए, कांग्रेस समाजवादी हो या भाजपा हो, दोनों पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म की राजनीति करते हैं दोनों, एक मुसलमान की राजनीति करता है, एक हिंदू की राजनीति करता है। देश की राजनीति इन दोनों पार्टियों में से कोई नहीं करता। कौन करेगा फिर देश की राजनीति? मुझे तो पता नहीं फिलहाल कोई लगी नहीं रहा फिलहाल। कांग्रेस चलो ठीक है, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन कम से कम धर्म की राजनीति नहीं। एक मिनट, धर्म की राजनीति तो कांग्रेस नहीं करती, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन समाजवादी धर्म की राजनीति नहीं, अखिलेश धर्म की राजनीति करे। सुनो, गुंडे पैदा कर दिए जब समाजवादी सरकार थी, गुंडे पैदा कर दिए हर गली। अब गुंडागर्दी खत्म है, लेकिन धार्मिक धर्म संसद हो रही है, उसमें एक पक्ष को टारगेट करा जा रहा है, एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, एक कम्युनिटी के खिलाफ बिल्कुल खुलेआम जो हथियार ठाने के लिए कहा जा रहा है धर्म संसद में। तो इन लोगों को बहुत बढ़ावा दिया गया है भाजपा के राज में। जी आप कह रहे हैं भाजपा टारगेट करती है जी। राशन मिलता है क्या? भेदभाव के साथ मिलता है राशन जो है भेदभाव के साथ मिलता है? नहीं, राशन भेदभाव के साथ, प्रधानमंत्री आवास योजना भेदभाव के साथ? बिल्कुल भेदभाव के साथ नहीं, लेकिन महंगाई इतनी हो गई कि उस राशन का कोई मायने नहीं रह गया। और देखिए, किसी को हम दबा के काम करते हैं, किसी को हम दबा के राशन देते हैं, किसी को खाना देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कि उसके पंख फाड़ दिए मुर्गे के और फिर दाना डाल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हम किसी भी कम्युनिटी को नहीं दबाना चाहिए। हिंदुस्तान में सब नागरिक बराबर हैं, सबको इंसानियत के साथ रहना चाहिए। लेकिन एक धर्म संसद होके और एक धार्मिक गुरु कह रहे हैं कि एक तबके को खत्म कर दो, एक कम्युनिटी को खत्म कर दो, ये सरकार क्यों ज़्यादा दे रही है? ऐसे लोगों क्यों नहीं अंदर कर दी? तो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए, हमारे नेताओं को चाहिए कि देश के प्रति ईमानदार बने, अपने लोगों के प्रति ईमानदार बने, इंसानियत के प्रति ईमानदार बने। और एक संदेश देना चाहूँगा सारे नेताओं को, अमन का पैगाम पूरी इंसानियत के नाम, नफरत की नादियों में भी प्यार के दीप जलाएं और नफरत करने वालों को प्यार सिखलाएं। आओ इंसान बने, ना हिंदू बने और ना मुसलमान बने। इंसानियत के साथ हिंदुस्तान में जिए, किसी को टारगेट ना, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट ना करें, कोई भी इंसान। किससे लड़ना चाह रहे हैं आप यहाँ से? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी चाह रहे हैं आप? यहाँ तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। वैसे तो कांग्रेस की पार्टी की सरकार आएगी, 5 सीट आवेगी, 5 सरकार आवेगी किसानों की। सरकार किसानों की आवेगी, गठबंधन सरकार आवेगी, अखिलेश की सरकार है, अखिलेश की सरकार आएगी, वही आवेगी। इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हुई है। और स्वरूप यहाँ से निकलेगा मुझे फनेगर से, ये पक्का वादा है। बस जान उड़ाई थी पहले भी। अब प्रियंका दीदी मुख्यमंत्री बनेगी। और भाई महंगाई का रहा सवाल, मैं बताऊं तुम्हें, आज 200 से बाहर आज सरसों का तेल है जो 50-60 रुपए किलो लीटर बिकता था। सब लोग खरीदते थे और जीवन पालन कर लेते थे, गरीब छोटे तबके। 80% छोटा तबका भारत में। आज ये पेट्रोल डीजल के रेट देख लो, क्यों भैया? आज गैस 1000 से सिलेंडर बाहर है LPG का। गरीब आदमियों की बल्कि मुझे ऐसा लग रहा, जहाँ तक मैं जान रहा, कि मतलब जो है बीबी और शोहर के रास्ते अलग अलग हो गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब सिलेंडर फ्री दिए थे ना, तो वो आज 1000 से बाहर है और बीबी ने उसका ऐसो आराम बरत लिया। अब आज कहती है वो कि भरवा के ला से, तो उसके पास पैसे नहीं कि हाँ भरवा के लावेंगे। कहने लगा चूल्हा चला ले, कहने लगा चूल्हा नहीं चलाती, इधर रास्ता तेरा इधर को और मेरा इधर को। तो आधे घर तो उजाड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने, समझ गए? महंगाई बिल्कुल जी, बिल्कुल उजाड़ चाहिए, गरीब आदमियों को उजाड़ चाहिए। जो मलिक साहब करे बिल्कुल सही करे जी, बिल्कुल उजाड़ चाहिए। गरीब आदमियों का चूल्हा उजाड़ चाहिए। आज है ना 70 रुपये वो मिल रहा है जी। क्या गरीब आदमियों को क्या मिला? 70 रुपए। 70 रुपये वो मिल रहा है।
गैस गैस मिल रहा है जी 70 रुपये। मैंने कुछ कहता आया था 10 रुपये यूनिट की बिजली का यूनिट इतना महंगा है, अगर सपा की सरकार आई ना पानी और बिजली हम फ्री करवा देंगे। हमारी पार्टी बिजली का बिल हाफ करेगी। सुनो, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सुन लो। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी बिजली का बिल हाफ करेगी सबका, और किसानों का सारा कर्जा माफ, और 2400 रुपये अनाज के रेट, और जो कोविड में इन्वॉल्व रहा हो, बीमारी की हालत में रहा हो, और उसके पास कागज मिलेंगे 25,000 हर व्यक्ति को देगी। और जब कांग्रेस आने की नहीं तो देवेगी क्या? सपने क्यों दिखा रहे आगे रहेगी और प्रियंका दीदी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। मैं वादा कर रहा हूँ 5 सीट कांग्रेस की सरकार ही हमारे से समर्थन से बनेगी, सपा की बन रही, सपा की गठबंधन से बन रही। ये सच्चाई है, ये जमीनी बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ वाली सरकार मत मंगाओ, इंसानियत वाली सरकार मंगाओ। कांग्रेस फिर भी इंसानियत की बात करती है, एक सारता की बात करती है। कांग्रेस फिर भी देश के लिए देश हित में काम करती है। लेकिन नहीं एक मिनट बहस का मुद्दा ना उठाओ। देखिए, जो एक सारता की बात करेगा देश में उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो एक सारता की बात करेगा, जो धार्मिक कल्लू भाई एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जो एक सारता की बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो इंसानियत की बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर सलमानी है। चुनाव नजदीक आ गए, क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? नहीं, हिसाब देखो तो तुम्हारा सामने आ रहा है क्या दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। पब्लिक खुद आज तक तो समझदार है, अपना आप इस बात का निर्णय ले लेगी कि इस सरकार ने अभी तक दिया क्या है। 5 साल हो गए, कैसा रहा कार्यकाल आपके अनुसार? कार्यकाल तो तुम देखो, तुम्हारे सामने, इधर को दिखाओ ना, पहले साइड हमारे साइड के देखो 5 साल में क्या कार्यकाल हुआ है। इसके लिए हमने संबंध में कभी किसी शिकायत की है? शिकायत चेयरमैन साहब को, डीएम साहब को, अपने मेंबर साहब को, काफ़ी सबको हमने शिकायत दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई विधायक एमपी साहब कोई नहीं यहाँ पे आके देख रहे इस चीज़ के। ये वार्ड नंबर 45 मिमिलाना रोड की जगह है। अच्छा, ये मेन रोड है, वैसे नहीं है। इसके आसपास बहुत सारे गांव लगते हैं, देहात पड़ता है साइड में, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही जनाब। तो क्या लगता है अब चुनाव में क्या होना चाहिए आपके अनुसार? चुनाव में तो देखो ऐसा है, पब्लिक का मसला है, तो इस बात को हम भी जानते हैं, इस बात को कि आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आगे चल के क्या करेंगे? आपके अनुसार कौन कर पाएगा? कोई तो होगा ऐसा? नहीं, देखो सरकार को तो खुद को इसमें बदलना पड़ेगा, अपना बदलाव लाना पड़ेगा इसमें। तो ये नहीं, बदलाव आना चाहिए। बदलाव को मैं देखो ऐसा हिसाब है, जो पब्लिक का डिमांड है तो अब सपा की लगता है। सपा की लगती है? सपा की क्यों लगती है वैसे? क्योंकि उन्होंने अब से पहले कभी ऐसा हिसाब नहीं आने दिया, बेरोजगार को रोजगार दिया, थोड़ा इनको नहीं समझिए। शासन प्रशासन सारे उस टाइम अटेंड थे, थोड़ा इनको नहीं। लेकिन अब आगे लगता है कि इसमें भी नहीं है प्रशासन? नहीं, गुंडागर्दी कब थी? गुंडागर्दी शुरू से कभी हुई नहीं। कभी जब भी लोग बाग कारोबार अपने हट जाएंगे तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। जब कारोबार सेट होगा तो ऑटोमेटिक गुंडागर्दी आएगी। ऐसा तो नहीं कि गुंडागर्दी शुरू से है, तो उसके साथ साथ प्रशासन भी है ना साथ में, थोड़ा इनको नहीं। देखते हैं इस हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। बिलाल, क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ। युवा हैं आप? जी बिल्कुल। युवाओं के अनुसार भाजपा कैसी रही? युवाओं के अनुसार देखिए, अगर नौकरी की बात करें हम तो एम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ पर कुछ है नहीं, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी और पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ जो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। हम तो विकास पे चलेंगे और ना हम किसी की धर्म की राजनीति सुनेंगे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाहूँगा कि युवाओं को रोज़गार मिले। रोजगार की समस्या रही है मतलब? रोज़गार की समस्या सबसे बड़ी समस्या रही है। चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और उन मुद्दों पर कौन खरा उतरेगा आपके अनुसार? सर देखिए, जहाँ हमारी कम्युनिटी गई, जहाँ तक कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मध्यम वर्ग के परिवार बहुत हैं, तो उनके लिए बिजली सस्ती होनी चाहिए और गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल। तो क्या लगता है कौन कर पाएगा फिर ये? सर देखिए, अभी तक आपने सरकारें तो बहुत देख ली होंगी, लगातार पार्टियां बदलती रहती है प्रदेश में, कौन बेहतर कार्य कर पाया अभी तक आपके? सर देखिए, मैं खुलकर अपनी निजी बात नहीं बता पाऊंगा, फिर भी अगर सरकार कोई भी अच्छी चले तो ज़्यादा अच्छा है, किसी के भी खिलाफ में नहीं बोल पाऊंगा। ओवैसी का क्या प्रभाव है मुस्लिमों पर? ओवैसी का प्रभाव हो सकता है जहाँ तक राजनीति का बात है, लेकिन मुसलमान वोट मेरा मानना यह है कि एसपी की तरफ ज़्यादा जाएगा। एसपी की तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आदिल है। आदिल जी, 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा कार्यकाल? बिल्कुल कुछ नहीं रहा जी, गरीबों के लिए तो हमारे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं पैरों की रिक्शा चला रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, राशन मिल रहा है गरीबों को? कुछ नहीं मिल रहा हमें। जब सफाई तक का सड़क भी देख लो क्या हालत हो रही हमारे। पहले तो सबसे मेन काम मेरी वो बनवा कार्ड, पैसा हर जगह पैसा लगता है। नु कह रहा फिर कुछ बताओ कहाँ विकास हो रहा।
500 रुपये दे काम है डॉक्टर के, जब वो अल्ट्रासाउंड नहीं होता नहीं सरकारी अस्पताल में। चलो मेरे साथ अभी चुनाव नजदीक है, क्या होना चाहिए फिर आप? सफा आवेगी बिल्कुल खुल कर आ रही है हमारे तो मोहल्ले में पूरी दे क्यों आ रही है? अब काम करे हमारे लिए सबके लिए, तुम्हारे लिए सबके लिए काम करती हो? हमारे लिए करे सबके काम पहली पसंद सपा है बस। ओवैसी का क्या प्रभाव है? और से कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं है ना ओवैसी पे। ठीक है, क्या नाम है आपका? इरफान अलवी। इरफान जी, क्या लगता है चुनाव में क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए, चुनाव में यहाँ पे धर्म की राजनीति चलती है। देश के लिए यहाँ पे कोई नेता राजनीति नहीं करता, सिर्फ धर्म की राजनीति चलती है। चाहे वो समाजवादी हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो धर्म की राजनीति करते हैं। तो धर्मवाद यहाँ पे हावी है। भाजपा की सीट मुझे लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, विकास की बात कौन करता है फिर आपके अनुसार? विकास की बात तो यहाँ कोई करता नहीं, बता तो रहा मैं आपसे। सब एक ढर्रे में है, कोई मुसलमान की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है। सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे यहाँ पे काम चलता है। यहाँ पे काम की राजनीति होती नहीं, देश की राजनीति होती नहीं है। सच्चाई है बिल्कुल ही। 5 साल भाजपा के कैसे रहे वैसे? भाजपा के 5 साल बस ये समझ लो कि थोड़ा सा लाइन ऑर्डर ठीक रहा। बाकी तो मुस्लिम महलों में तो आप देख ही रहे काम कैसा हुआ। सड़कें आप देख लो, इसका फोटो ले लो। कई बार मैं विधायक जी के पास गया, सांसद जी के पास गया कि भाई ये सड़क बनवा दो, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता, खास करके मुस्लिम मोहल्लों में। तो फिर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? कोई तो होगा तो बेहतर देखिए, होगा। मुझे तो लगता है कोई लीडर हिंदुस्तान में पैदा हुआ। सच्चाई तो ये, विकास की तरफ मैं कह रहा, देश की तरफ ध्यान है ही नहीं किसी का। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति होती है। चाहे वो अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या तुम्हारे भाजपा के तो सारे लगे ही पड़े एक तरफा। सब धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देश की राजनीति कोई भी आदमी नहीं करता। मुझे तो किसी भी आदमी से जरा सा भी विश्वास नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद याकूब है। याकूब जी, 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए हैं, आपके अनुसार कैसा रहा कार्यकाल? मेरे अनुसार तो कोई भी इस क्षेत्र में कोई ज़्यादा विकास तो हुआ ही नहीं, खास तौर से मोमडा इलाके में। इसी क्षेत्र में, हर मोमडा इलाके में? हर मोमडा इलाके में, क्योंकि मैं पार्षद भी हूँ। मेरा वार्ड 45 से हूँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे वार्ड में ना तो ये कोई मेन रोड है, इसमें आने जाने वालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना पड़ता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ के बच्चे स्कूल में जाते हैं, आए दिन गिरते रहते हैं, साइकिल से जाते हैं, पैदल से जाते हैं। कोई भी रिक्शे वाला भी आने के लिए तैयार नहीं होता। ये किसकी देन है? ये भाजपा की देन है। भाजपा की। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी का ठीक ठाक सही रहा है, मगर मोमडा इलाके में थोड़ा सा विकास कार्य बहुत ही 0% पे रहा है। 0% है। अगर चुनाव नजदीक है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा इस बार? बस मेरे ख्याल से तो सपा ही रहेगी। सपा क्यों बेहतर रहेगी? सपा ने बहुत विकास किए हैं भाई। बंद करो। जैसा सड़कें और भी अच्छे अच्छे विकास किए, ऐसी बात नहीं है भाई। शिक्षा पे भी काम किया है और सब कुछ साथ लेकर चलती है सपा। और बसपा जो है ना, ये सिर्फ अपने अपने बारे में सोचती है। देश नहीं, ये भाजपा ने इस देश को वाकई बहुत पीछे धकेल दिया। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो है, मगर उसका कहना ये है अपना ही अपना विकास है, बस सबका नहीं है। भाड़ में जाओ जनता। अब गरीब को खाली राशन बांटने से क्या गुजारा हो जाएगा सर? तेल देखिए कितना महंगा है, दूध देखिए कितना महंगा है, हर चीज़ महंगाई की मार पड़ती है गरीब को। देखिए, अमीर लोग तो मज़े मार रहे हैं, और आज की तारीख में जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा दुखी वे हैं। वे किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। ठीक है, गरीब तो फैला लेगा, मगर मिडिल लोग बहुत परेशान हैं। आप मुस्लिम हैं, ओवैसी भी मैदान में है, क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम पर ओवैसी का? मेरा मानना है, मेरा ये आदेश भी है, मैं गुजारिश भी ये करता हूँ कि अखिलेश से, काश अगर ओवैसी से गठबंधन कर लेती तो सरकार एक तरफा समाजवादी की होती। अभी मुस्लिम जो है ना, 2 फाड़ में बटेंगे। ओवैसी एक लीडर है, मैं वाकई ओवैसी की तारीफ करता हूँ कि अगर कोई हिंदुस्तान में कोई अगर लीडर है तो वो ओवैसी है। आप मानते हैं कि मुसलमानों पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, मुसलमानों पर प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा सर। अगर काश अखिलेश यादव ओवैसी से गठबंधन कर लेते तो एक तरफा सरकार सपा की बनती। अब मुझे डाउट लग रहा है। बोलेंगे जी आप कुछ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। असलम, क्या करते हैं आप? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं, सही चल रहा है सब कुछ? मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। रोड दिखाना हमको। 5 साल भाजपा को हो गए प्रदेश में, आपके अनुसार कैसा रहा कार्यकाल? हमारा तो पिछले 10 साल से रिक्शा चलावे जी बहुत बेहतरीन। अब आगे खत्म हो गया। राशन वाला ये कह रहा है कि लेके चाहिए जिनका 100 गज का मकान है, 14 गज का खाने को भी ना हो, के लेके तो 100 गज का मकान है,
वो राशन का तो हम पैसे लिए जाएंगे फ्री के, जो फ्री का राशन लिया। अब तक तो सारा लॉकडाउन में काम नहीं चला, अब तक उभरे नहीं। अब जो फ्री का मिला क्या लेगा उसके पैसे वापस 24 और 32 रुपये बता रहे जी। अभी लागू नहीं, राशन की समस्या है, नहीं दे नहीं रहा जी वो, दे नहीं रहे। तो क्या लगता है अब चुनाव नजदीक है, क्या होना चाहिए चुनाव? सपा आवेगी, सपा क्यों आएगी? खुल के आवेगी। दोहरी राजनीति, एक तो हमारा रोड आज तक नहीं बनना, 50 बार चक्कर काट लिए मंत्री के। MP विधायक अपने गांव क्षेत्र में घूम रहे, पुरका जी विधायक ये 4 गली छोड़ के है। शहरी विधायक हमारा शहर यही है जहाँ से मतलब कोई विकास ही नहीं है। गली देखो, रोड देखो, बिजली वाले हर जुम्मे वाले दिन 11 बजे लाइट भगाते हैं, पानी तक का गायब हो जाए जुम्मे वाले दिन। ये दोहरी राजनीति नहीं और क्या है? दोहरी राजनीति हो रही है आपके अनुसार जी। आपका मेरा नाम मोहम्मद अमन है जी। इस रोड की इतनी समस्या है, रोजाना यहाँ पे रिक्शा पलटी रहती है रोजाना, और 2 पहिया वाला वाहन भी चलना बड़ा मुश्किल है। रोड की समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। विधायक जी को कभी बताया इस समस्या के बारे में? पता नहीं, अभी पीछे कपिल देव सर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे किया था, फिर कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, फिर कुछ पता नहीं। हाँ। युवा हैं आप, क्या लगता है भाजपा कैसी रही है युवाओं के लिए? देखो अभी तक तो कुछ इतनी बेहतर नहीं रही, हमारा मानना है कि आगे लिए, बाकी आगे जो उनसी सरकार आएगी कुछ उसके बाद पैसा लगा जो होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।